जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 2024 मार्गशीर्ष मास, जिसे हम अगहन मास कहते हैं। इस मास में हमें 4 गुरुवार प्राप्त हो रहा है। तो इन चारों गुरुवार को, जिसमें हम महालक्ष्मी अष्टलक्ष्मी का हम पूजन करते हैं, तो उनकी पूजा की विधि क्या है, हमें पूजा का जो चरण होता है, पूजा किस विधि से हमें करनी चाहिए, ये सब की विधि क्या है, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। लक्ष्मी कलश हमें कैसे स्थापना करनी और अपने चौकी का जो अरेंजमेंट है हमें किस तरीके से करनी है। तो इस बार का जो 21 नवंबर को जो हमारा पहला गुरुवार प्राप्त हमें हो रहा है, वो बहुत ही अच्छे संयोगों में प्रारंभ हो रहा है। इस दिन जो है गुरु पुष्य योग है, इस दिन अमृत सिद्धि योग है, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, इस दिन रवि योग है। इतने अच्छे संयोगों में ये जो हमारा गुरुवार का व्रत पड़ रहा है, इससे अगर हम पूजन पठन अपना बहुत ही अच्छे से संपन्न करते हैं तो हमारा जो पूजन का जो लाभ तो देखिए वैसे में प्राप्त होगा, अगर कोई संयोग नहीं भी होता इस दिन तो भी, लेकिन इतने अच्छे संयोग होने के बाद से इसका जो फल हमें प्राप्त होगा, बहुत ही अच्छा हमें फल प्राप्त होगा। ये जो पूजन होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, अर्थात सूर्योदय से 2 घंटा पहले आपका ये जो पूजन होता है ये प्रारंभ हो जाता है। तो 4 बजे हमें अपने लक्ष्मी कलश की स्थापना कर देनी है और अपने अखंड दीपक का प्रज्वलन हमें कर देना है, और अपना जो मुख्य द्वार हमें होता है, जो हमारा देहली होता है, उसका पूजन हमें कर देना होता है। तो और जो इसकी तैयारियां होती हैं, देहली पूजन की जो तैयारियां होती हैं, जो माता लक्ष्मी के जो चरण बनाने होते हैं, इन सभी की जो तैयारियां होती हैं वो बुधवार को ही कर ली जाती हैं। और जो गुरुवार के ब्रह्म मुहूर्त में केवल हमें लक्ष्मी कलश की स्थापना करनी होती है, अपने देहली पे अपने दीपक जलाना होता है, और अपना अखंड दीपक जो चौकी का होता है वो हमें जलाना होता है। और ये जो अखंड दीपक हम जलाते हैं ये हमारा ब्रह्म मुहूर्त से लेके गुरुवार के पूरे दिन जलेगा, पूरी रात्रि जलेगा। जब अगले दिन शुक्रवार जब ब्रह्म मुहूर्त आ जाएगा तो सूर्योदय तक जो हमारा ये दीपक जलता रहेगा, उसके पश्चात जो ये दीपक हमारा ठंडा होगा। ये जो पूजा होती है बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा होती है। माता महालक्ष्मी अष्टलक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूजा मानी जाती है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णित है कि इस व्रत को अगर कोई बहुत ही श्रद्धा से मनोयोग के संग, विधि विधान के संग करता है तो उसके जन्म जन्मांतर की जो गरीबी होती है, दरिद्रता होती है, वो नष्ट हो जाती है। इसलिए इस पूजन को हम सभी लोगों को बहुत ही विधि विधान के संग करना चाहिए। जितनी हमारी योग्यता, जितनी हमारी सामर्थ्य, उसके अनुसार हमें बहुत ही अच्छे से इसको संपन्न करना चाहिए। इसमें का लक्ष्मी जो कलश से स्थापना होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आज इस वीडियो में सभी बातें जो हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको समझेंगे, और एक एक चीज़ें मैं आपको दिखाती जाऊंगी और मैं बताती जाऊंगी। सबसे पहले हमें अपने एक चौकी की स्थापना करनी चाहिए। जिस भी जगह पे आपको पूजा करना है वहाँ पे एक चौकी लगाइए, और चौकी पे जो है पीला कपड़ा आप फैलाइए। पीला कपड़ा अगर आप नहीं है तो पीले कपड़े की जगह लाल कपड़ा भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस दीजिएगा पीले कपड़े को। उसके पश्चात अपने चौकी पे माता लक्ष्मी की एक फोटो स्थापना करना है। अगर फोटो नहीं है तो आप मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं, जो भी आपके पास है उसकी स्थापना कीजिए। भगवान विष्णु के स्वरूप में, भगवान विष्णु के देखिए मैंने यहाँ लड्डू गोपाल की स्थापना की है, तो लड्डू गोपाल की स्थापना भी आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु की अगर फोटो हो, भगवान श्री कृष्ण की फोटो है, मूर्ति है, तो उसकी स्थापना भी आप कर सकते हैं। कुबेर महाराज की फोटो है, यंत्र है, जो भी आपके पास है उनको भी आप स्थापित कीजिए। अगर आपके पास फोटो या यंत्र नहीं है तो उसका विकल्प भी मैं आपको बता रही हूँ। और गणेश जी को हम स्थापित करेंगे, क्योंकि बिना भगवान गणेश के हमारा कोई भी पूजन प्रारंभ नहीं होता है। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति स्थापित कीजिए, नहीं तो फिर आप सुपारी पे आप कलावा लपेट के आप उसको भी स्थापना आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात अपने चौकी पे हमें एक जो है अखंड दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए मैंने यहाँ पे जो है छोटा दीपक प्रज्वलित किया है, लेकिन आप जो है बड़ा दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं और आप पीतल का भी दीपक ले सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो वैसा आप कर लीजिएगा। और बड़ा दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, क्योंकि पूरे दिन और पूरी रात अर्थात 24 घंटे ये दीपक हमारा जलता रहेगा, ठीक है। तो मुझे दिखाना था इसलिए मैंने छोटा दीपक यहाँ पे लगाया हुआ है, आप बड़ा दीपक अपना लगाइएगा। इसके पश्चात यहाँ पे हमें अपने चौकी पे 8 पुंज बनाने हैं, ठीक है। 8 पुंज अपने चावल के हमें बनाने हैं, और ये हमारी जो है अष्टलक्ष्मी स्वरूप के हमें 8 पुंज बनाने हैं। और सभी पुंजों के ऊपर जो है हमें एक सिक्का रखना है। ये चांदी का सिक्का भी आप रख सकते हैं, और नॉर्मल जो सिक्का होता है इसको भी आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अष्टलक्ष्मी स्वरूप में आपको 8 जो है चावलों की ढेरी, जिसको हम पुंज भी बोलते हैं, 8 चावलों की ढेरी हमें यहाँ पे बनानी है, और सभी के ऊपर हमें सिक्का रखना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें चावल का एक अष्टदल कमल बनाना है। इसी चावल के अष्टदल कमल पे हम महालक्ष्मी कलश की स्थापना हम करेंगे, ठीक है। तो ये जो चावल है आप पीला चावल भी ले सकते हैं और सफ़ेद चावल भी ले सकते हैं। अगर पीला चावल आप लेते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा, अगर पीला चावल नहीं है तो फिर आप सफ़ेद चावल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इस तरीके से अपना चौकी जब व्यवस्थित हम कर लेंगे तो फिर अपना पूजा जो है अपना प्रारंभ करेंगे।
पूजा का जो पहला चरण होता है, हमें अपने आसन पे प्रणाम करके आसन को अपने आसन पे बैठ जाना चाहिए। उसके पश्चात हमें अपना बाहरी शुद्धिकरण और अपना आंतरिक शुद्धिकरण करना चाहिए। तो आंतरिक शुद्धिकरण के लिए इस तरह से देखिए, हमें पंचपात्र लेना है, गंगा जल मिश्रित इसमें जल हो और तुलसी दल भी इसमें डाल लीजिएगा। तो अपने उल्टे हाथ में अर्थात अपने लेफ्ट हैंड में ऐसे पंच जो आचमनी है इसको लेके हम अपने सीधे हाथ में अर्थात राइट हैंड में हम एक बार हम जल लेंगे और हम बोलेंगे ओम माधवाय नमः, कह के हुए हम जल ग्रहण कर लेंगे। फिर हम जल लेंगे ओम केशवाय नमः, कह के फिर हम जल ग्रहण कर लेंगे। फिर तीसरी बार ओम नारायणाय नमः, कह के फिर हम जल ग्रहण कर लेंगे। अब फिर तीसरी बार जो हम जल लेंगे तो ओम ऋषिकेशाय नमः, कह के अपना हाथ जो है हम धुल लेंगे। तो ये हो गया हमारा आंतरिक शुद्धिकरण। उसके पश्चात कुसा से या फिर आप दुर्वा से भी अपने ऊपर जल छिड़क सकते हैं। पूजा का जितना भी आपने सामान लिया है सबके ऊपर आपको जल छिड़क लेना है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचि। इस तरह से बोलते हुए सब पे आप जल छिड़क दीजिएगा। अगर मंत्र नहीं आता है तो आप नॉर्मली जो है आप जल छिड़क दीजिएगा सभी अपने पूजा के सामानों पे और अपने ऊपर भी, ठीक है। तो हमारा शुद्धिकरण आंतरिक और बाहरी दोनों हो चुका। अब हमें सबसे पहले हम अपना दीपक प्रज्वलित करेंगे और दीपक का जो लौ रहेगा वो माता की तरफ रहेगा अर्थात पूर्व दिशा में रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है हम ब्रह्म मुहूर्त में पूजन अपना कर रहे हैं तो दीपक का जो लौ का रहेगा वो पूर्व दिशा में रहेगा। तो दीपक का हम पूजन कर लेंगे। हल्दी है, कुमकुम है, पुष्प जो है दीपक को हम अर्पित कर देंगे और दीपक को प्रणाम करके दीपक अपना हम प्रज्वलित कर लेंगे। उसके पश्चात जो है अपना हम गणेश जी का पूजन करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें गणेश जी का पूजन ही करना होता है ताकि हमारी जो पूजा में कोई विघ्न बाधा ना आए। बिना किसी विघ्न बाधा के जो हमारी पूजा ये पूर्ण हो जाए, ठीक है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ऐसे बोलते हुए भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर दीजिएगा, पुष्प अर्पित कर दीजिएगा, इन्हें जो है मौली अर्पित कर दीजिएगा। जो भी आपको चाहना है आप सभी सामग्रियां जो है भगवान गणेश को अर्पित करके भगवान गणेश का पूजन कर लीजिएगा। अब जो है इस पूजन का हमें संकल्प लेना है, क्योंकि बिना संकल्प के हमारी पूजा जो है कभी पूर्ण नहीं होती है और उस पूजा का जो है हमें बहुत ही कम लाभ प्राप्त होता है। तो अगर पूजा का हमें सही लाभ प्राप्त करना है तो हमें पूजा का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। तो ये जो संकल्प है मैंने 21 नवंबर के हिसाब से बनाया हुआ है। तो आपको बस केवल अपना नाम, अपना गोत्र और अपने क्षेत्र का नाम बदलना है और जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही आपको यह जो है आपको संकल्प का मंत्र बोलना है। तो संकल्प के लिए आप पुष्प ले लीजिएगा, दुर्वा ले लीजिए, अक्षत, कुछ दक्षिणा लेके जल लेके आप संकल्प करिएगा, ठीक। तो संकल्प जो है मैं 21 नवंबर के हिसाब से बोल रही हूँ, ठीक है। ओम तत्सत। विष्णु विष्णु विष्णु। मैं पूनम पांडे पराशर गोत्र में उत्पन्न भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में शिखर नामनी नगर में दक्षिणायन में शीत ऋतु में मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष में षष्ठी तिथि में पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा कर्क राशि में स्थित सूर्य वृश्चिक राशि में स्थित गुरुवार में शुभ पुण्य तिथि पर श्रुति, स्मृति और पुराणों में वर्णित पुण्य फलों की प्राप्ति के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी स्वरूप की प्राप्ति के लिए, माता महालक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ मेरे घर में स्थायी निवास करें, इस मंगल कामना से मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक गुरुवार का मैं व्रत और पूजन करूंगी। इस तरीके से संकल्प बोल के संकल्प का जो सामान है भगवान गणेश के पास हमें छोड़ देना है। संकल्प के पश्चात अब जो हमें है लक्ष्मी कलश की स्थापना करनी है। तो लक्ष्मी कलश की स्थापना के लिए सबसे पहले हमें अपने कलश लेना है। इस कलश को जो है हमें हल्दी से, गीली हल्दी ऐसा, अब या तो देखिए आप जो है हल्दी को पीस के इस तरीके से कर लीजिएगा। इसमें मैंने देखिए पानी मिलाया हुआ है। तो इस गीली हल्दी से अपने पूरे जो कलश को हमें बहुत ही अच्छे से पूरा इसमें हमें इसको पूरा लेपन कर देना है। तो मैं करके आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल भी कोई भी पार्ट जो इसका बचा ना रहे, बस केवल अंदर का पार्ट ही बचा रहेगा। तो ऊपर में पूरे तरीके से हमें अच्छे से इसमें हमें हल्दी का लेपन कर देना है, ठीक है। क्योंकि ये महालक्ष्मी का हम कलश का स्थापना कर रहे हैं, इसकी विधि थोड़ी अलग होती है। आप जो है हल्दी को जो चकले पे जो होता है ना, जिसमें चंदन घिसा जाता है, उससे घिस भी सकते हैं। और अगर हल्दी का चूर्ण आपके पास है तो उसको भी आप पानी में, गंगा जल में जो है, पानी में नहीं गंगा जल में घोलिएगा। गंगा जल में अच्छे से घोल के इसे जो है अच्छे से इस पर लेपन कीजिएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैंने इस पर बहुत ही अच्छे से जो है हल्दी का लेपन पूरा कर दिया है। ऐसे ही आपको भी अपने जो है कलश पे बहुत ही अच्छे से पूरा हल्दी का लेपन कर देना है, ठीक है। अब इस कलश के ऊपर जो है हमें मौली बांधनी है।
इस तरीके से आप देख रहे हैं, एक नीचे प्लेट रख लीजिएगा ताकि जो भी एक्स्ट्रा कुछ गिरना रहेगा तो उस प्लेट में गिर जाएगा। तो इस तरीके से जब हम कलश में हल्दी लगा लेंगे और मौली बांध लेंगे तो कलश के ऊपर जो है हम अष्टलक्ष्मी स्वरूप में हम 8 टीका लगाएंगे। ठीक है, माता अष्टलक्ष्मी के स्वरूप में हमें 8 टीका लगाना है। 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इस तरह से गीला थोड़ा सा कुमकुम को थोड़ा सा गीला कर लीजिएगा और इस तरीके से जो हमें है अष्टलक्ष्मी स्वरूप में हमें 8 टीका लगाना है। ठीक है, कुमकुम का। और जितनी भी पूजा की तैयारियां हम करेंगे तो उसमें हम मंत्र पूरे समय बोलते रहेंगे, श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः, श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। इस मंत्र को बोलते हुए अपनी पूजा की सारी तैयारियां हम करेंगे। जैसे इस पर हल्दी लगा रहे हैं, कुमकुम लगा रहे हैं, मौली बांध रहे हैं और ये हम जो अष्टलक्ष्मी स्वरूप का जो हम पुंज बना रहे हैं, तो इस तरह से सब व्यवस्था करते रहेंगे तो सब श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः, श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः इस मंत्र को बोलते हुए अपनी पूजा की पूरी हम तैयारी करते रहेंगे। और यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना भूल गई कि अगर कुबेर महाराज की अगर फोटो मूर्ति आपके पास कुछ भी नहीं है तो जो मैंने यहाँ पे अष्टलक्ष्मी स्वरूप का जो 8 पुंज बनाया है तो एक पुंज आप और बढ़ा दीजिएगा वो कुबेर महाराज के नाम से। तो यहाँ पे आप 8 पुंज कीजिएगा, अब 9 पुंज कर दीजिएगा। और जो लक्ष्मी कलश की स्थापना हम करते हैं तो कभी भी पहले हम चावल की ढेरी पे जो हमने यहाँ पे अष्टदल कमल बनाया है उस पर रख के सारा काम हम नहीं करते हैं। तैयारियां हम पहले पूरी कर लेंगे, इसकी सारी जो अरेंजमेंट है सब कुछ जो डालना सब कुछ हम पहले ही कर लेंगे। आखिरी में जो है जब ये कलश हम तैयार कर लेंगे तो फिर हम जो उठा के जो है उस पर हम अपने कलश की स्थापना करेंगे। इतना करने के पश्चात सबसे पहले जो है हम गंगा जल डालेंगे हम कलश के अंदर, श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। उसके पश्चात जो है हम इसमें जो है हम शुद्ध जल डालेंगे, श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः, श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः, श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः, श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। तो कंठ तक जो है हमने इसमें जल भर लिया। ठीक है, तो कंठ तक जल भरने के पश्चात अब जो इसके अंदर हमें क्या क्या डालना है वो हमें देखना है। अब महालक्ष्मी जो कलश की तैयारी हम कर रहे हैं तो उसमें हमें देखिए हल्दी की गांठ, 1 हल्दी की गांठ हमें डालनी है। ठीक है, हमें पीली सरसों डालनी है, हमें कुमकुम डालना है, हमें चंदन डालना है। इसमें जो हमें अष्ट जो है 8 जो है हमें इलायची डालनी है। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने रखी हुई है 8 इलायची हमें डालनी है। ठीक है, तो 8 इलायची हमें डालनी है और हमें इसमें सर्व औषधि डालना है। सर्व औषधि देखिए ऐसे भी मिलता है और ऐसे डिब्बे में भी मिलता है, आप देख लीजिएगा। तो सर्व औषधि इसमें हमें डालना है और इसमें हमें इत्र डालना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो हमें है देखिए मैंने तो चांदी का सिक्का यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप नॉर्मल सिक्का भी यूज़ कर सकते हैं। और चांदी का सिक्का भी जो विक्टोरिया का सिक्का होता है उसमें मत यूज़ करिएगा, क्योंकि उसमें किसी भी पुरुष का या स्त्री किसी का भी बना होता है चित्र, तो हमें किसी भी आत्मा का पूजन नहीं करना है। तो जिस सिक्के पे जो है आपके ओम लिखा हो, स्वास्तिक बना हो, लक्ष्मी गणेश बना हो, कोई भी देवी देवता बना हो उस जो है सिक्के को ही इस कलश के अंदर डालिएगा। तो जितने भी आपके घर के सदस्य हैं, जैसे मेरे पास जैसे इसमें जो है हम लोग 5 लोग हैं। ठीक है, तो जैसे मैं जो है 5 सिक्का इसमें डालूंगी। मेरा तो पूरा चांदी का जैसे सिक्का है तो 5 मैं सिक्का डालूंगी हर व्यक्ति के नाम से। जितने आपके घर के सदस्य होते हैं उतने जो सिक्के इसमें डाले जाते हैं। अगर ये नहीं होगा तो नॉर्मल सिक्का फिर आप ले लीजिएगा। ठीक है, जितने मेंबर होंगे उतना सिक्का जो है आपको इस कलश के अंदर डालना है। और इस कलश के अंदर आपको ब्रास डालना है। जो कि हम पान खाते हैं तो पान में जो है पान की दुकान पर अगर बहुत आसानी से मिल जाता है, ब्रास बोलते हैं, जो कि प्योर जो होता है शुद्ध कपूर होता है, जो कि खाने में प्रयोग होता है। ठीक है, तो वही जो इसमें हमें अच्छी मात्रा में जितना हो सके उतनी अच्छी मात्रा में हमें डालनी है। तो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए मैंने देखिए यहाँ पे ब्रास लिया हुआ है। देखिए ऐसे टूटा हुआ मिलता है और ऐसे जैसे देखिए ऐसे पीस में भी मिलता है। तो पान वाली दुकान पर अगर आप पता करिएगा तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा ब्रास। और अगर ब्रास नहीं मिल पाता, सबसे उत्तम देखिए होता है अच्छा ये, तो इसे अच्छी मात्रा में, जैसे मैंने जितना लिया है ना इतनी अच्छी मात्रा में, इससे ज़्यादा भी डालेंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए ब्रास जो है बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर ब्रास आपको नहीं मिल पाता है तो फिर ऐसी स्थिति में जो है आप भीमसेनी कपूर डालिएगा। तो इतनी जितनी सामग्रियाँ हैं सभी जो है आपको कलश के अंदर डालनी है। तो सभी सामग्रियों को जो है कलश के अंदर हम डाल देंगे। कलश के अंदर डालने के पश्चात जो है हम जो है इस तरीके से एक जो है जल वाला नारियल हम लेंगे, तो इस तरीके से हम स्वास्तिक बनाएंगे। ये जो स्वास्तिक होगा, यहाँ पे हम बैठे हम पूजा कर रहे हैं तो ये स्वास्तिक हमारी तरफ होना चाहिए।
और इसके पश्चात जो है कलश के ऊपर जो है लगाने के लिए, कलश के मुख पे लगाने के लिए हमें 8 जो है पान के पत्ते चाहिए। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें जो 8 जो है पान के पत्ते चाहिए। पान के पत्ते देखिए बहुत आसानी से सस्ते में मिल जाता है, तो इससे आप व्यवस्था कर लिए, क्योंकि लक्ष्मी कलश में हमेशा पान के पत्ते का ही हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को देखिए आकर्षित करने के लिए पान का पत्ता, ब्रास, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रयोग की जाती हैं। तो अगर ये नहीं मिल पाता है इन केस, तो फिर आम के पत्ता का भी यूज़ कर लीजिएगा या फिर जो अशोक के पत्ते का आप यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन जो प्रेफरेंस है आप इसी को दीजिएगा। करते हुए जो है एक एक करके जो है पान के पत्ते को हम कलश के मुख पे लगाएंगे। हम पूर्ण पात्र देखिए हमें नहीं रखना है। ठीक है, महालक्ष्मी देव्यै नमः, श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। इस तरीके से पान का पत्ता जैसे है अच्छे से अरेंज करके, जो ये नारियल है, ये नारियल को सीधे इसके ऊपर हमको रख देना है और पूर्ण पात्र हमें नहीं रखना है। इसके पश्चात जो ये पान के पत्ते हैं, इसे अच्छे से जो इसको हमें अरेंज कर देना है, क्योंकि जब नारियल हम रखेंगे तभी इसको अच्छे से हम अरेंज कर पाएंगे। इस तरीके से अपना हम 8 जो है पान का पत्ता लगाते हुए इस तरीके से नारियल कलश जो है खड़े हुए हम रखेंगे, जैसे जो पेड़ में लगता है इस तरीके से हम खड़े में रखेंगे, क्योंकि जो महालक्ष्मी की, अष्टलक्ष्मी की जो कलश की स्थापना हम करते हैं इसी विधि से हम करते हैं। तो इस तरीके से अपने हम लक्ष्मी कलश का जब तैयारी हम कर लेंगे, तो कलश को जो है अच्छे से हम अपने हाथों में हम पकड़ेंगे। हमने अष्टदल कमल बनाया हुआ है, उसके ऊपर हम रखेंगे महालक्ष्मी की जय, महालक्ष्मी की जय बोलते हुए हम रखेंगे, महालक्ष्मी की जय। तो इस तरीके से जब अष्टदल कमल पे अपने लक्ष्मी कलश को जो हम स्थापित कर देंगे, तो लाल चावल जो है अपने उल्टे हाथ में अर्थात अपने लेफ्ट हैंड में लेंगे और अपने सीधे हाथ से जो है हम 8 बार जो है नारियल के ऊपर इस अक्षत को हम छोड़ेंगे और हम बोलेंगे ओम श्रीम महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। यह बोलते हुए 8 बार जो है हम जो है इस लाल अक्षत को जो हम छोड़ेंगे। ओम श्रीम महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा, ओम श्रीं महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस तरीके से जो है हम 8 बार जो है इस मंत्र को हम बोलेंगे। महालक्ष्मी का जो है हम आने के लिए उनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, उसके पश्चात जो है अगर आप 108 गुलाब के फूलों का अगर व्यवस्था कर पाइएगा तो सबसे उत्तम माना जाता है। अगर गुलाब का फूल नहीं मिल पाता है तो इन केस में फिर आपको जो भी फूल मिल पाए, जैसे गेंदे का ही फूल मिल जाए तो 108 गेंदे का फूल ले लीजिए, या फिर 108 गुड़हल का फूल ले लीजिए, या 108 आप कनेर का फूल ले लीजिए जो कि मतलब सुगंधित हो। ठीक है, अगर सबसे अच्छा होगा कि अगर आप 108 जो है गुलाब का फूल अगर व्यवस्थित कर लीजिए। देखिए मैंने आज नहीं किया है, लेकिन उस दिन मैं भी 108 गुलाब का फूल मैं अरेंज करूंगी, तो अगर मिल जाएगा तो बहुत ही उत्तम होगा, नहीं तो फिर 108 गेंदे का फूल तो आराम से हमें मिल जाएगा, या फिर अन्य जो पुष्प मिल जाए आसानी से आपको उसको आप ले लीजिएगा। 108 फूल जो है माता को आप एक एक आप अर्पित करते जाएंगे और आप मंत्र बोलते जाएंगे। ओम श्रीं महालक्ष्मी स्थिरो भव स्वाहा, ओम श्रीं महालक्ष्मी स्थिरो भव स्वाहा, ओम श्रीं महालक्ष्मी स्थिरो भव स्वाहा। इस तरीके से 108 बार इसी मंत्र को बोलते हुए आप जो 108 फूल है वो माता के पास यहाँ पे लक्ष्मी कलश के पास आप छोड़ देंगे। इस तरीके से हमने माता लक्ष्मी को यहाँ बुला लिया और उनको वहाँ पे स्थिर होने के लिए हमने 108 फूल जो है उन्हें आसन के स्वरूप में हमने उन्हें भेंट कर दिया है। ठीक है, इतनी तक की जो पूजा जो है आप बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। अब भाव करिएगा कि माता लक्ष्मी यहाँ पे आ गई हैं, उपस्थित हो चुकी हैं और हमने स्वागत में उनके देखिए यहाँ पे 108 फूल अर्पित कर दिया है और माता लक्ष्मी यहाँ पे साक्षात जो हैं इस कलश में विराजमान हो चुकी हैं। और यहाँ पे लक्ष्मी कलश हमारा जो यहाँ पे स्थापित हो चुका है, माता लक्ष्मी इस कलश में लक्ष्मी स्वरूप में विद्यमान हो चुकी है। तो सारी पूजन जो है हमें इसी कलश की करनी है लक्ष्मी स्वरूप में। इन्हें सारा कुछ हमें पुष्प जो है, पत्र जो है सब अर्पित करना है, भोग हमें लगाना है, इनकी आरती करनी है, इन्हीं के सामने बैठ के हमें मंत्र जाप आदि सब कुछ करना है। अगर ये फोटो आपके पास नहीं है तो भी काम चल जाएगा। आपको इस तरीके से जो है अपने लक्ष्मी कलश की स्थापना करनी है। अगर आपके पास फोटो है, मूर्ति है, अगर आप इस तरह से लगाते हैं तो वो और दिव्य थोड़ा भव्य लगता है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से आपको अपने लक्ष्मी कलश की स्थापना करनी है। यहाँ पे जो है माता लक्ष्मी हमारे साक्षात हमारे सामने विद्यमान है, तो अब इनका हमें स्वागत करना है। ठीक है, स्वागत में अपने दोनों हाथों को हम जोड़ लेंगे और माता लक्ष्मी का हम स्वागत करेंगे। श्री महालक्ष्मी स्वागतम, श्री महालक्ष्मी स्वागतम। इस तरह से आप जितना बार भैया आप बोल सकती हैं, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 11 बार, जैसे आप बोल सकती हैं।
श्री महालक्ष्मी देवी स्वागतम, श्री महालक्ष्मी देवी स्वागतम। अब माता लक्ष्मी को हम 4 बार जो है, 3 बार जो ने हम, एक बार जो ने हम उनके चरण धोएंगे, उन्हें हम पाद्य देंगे, एक बार उनको जो है हम अर्घ देंगे, एक बार उनको जो हम आचमन देंगे और एक बार जो ने हम स्नान के लिए जो हम जल अर्पित करेंगे। तो एक खाली पात्र हम लेंगे, खाली पात्र में इस तरीके से हम एक एक आचमनी जो है हम दिखाते हुए 4 बार जो है हम जल जो है घुमा के उस खाली पात्र में गिरा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से माता को हमने पाद्य दे दिया, अर्घ दे दिया, आचमन दे दिया और इन्हें हमने स्नान इनको हमने करा दिया। अब जो है माता लक्ष्मी को जो है हम वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र स्वरूप में आप माता को मौली भी अर्पित कर सकते हैं और चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर साड़ी अगर आपके पास है तो साड़ी भी आप अर्पित कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो उसके अनुसार आप काम करिएगा। श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः, श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। अब माता को जो है हम मधुपर्क अर्पित करेंगे। मधुपर्क में दूध और जो शहद मिला के माता को मधुपर्क अर्पित किया जाता है। मधुपर्क माता को अर्पित कर दीजिए। मधुपर्क अर्पित करने के पश्चात माता को जो है हम सिंदूर अर्पित करेंगे, कुमकुम अर्पित करेंगे, इत्र अर्पित करेंगे। ठीक है, अष्टगंध इन्हें हम अर्पित करेंगे और ये सब सामग्रियां जो अर्पित हम कर लेंगे तो उसके पश्चात जो है माता को हम पत्र और पुष्प अर्पित करेंगे। पत्र और पुष्प देखिए, आप दुर्वा अर्पित कीजिएगा, बिल्वपत्र अर्पित कीजिएगा, समी पत्र अर्पित कीजिएगा। जो आपके पास और भी पुष्प हैं, अगर आपने पुष्प कमल का पुष्प अगर आपने व्यवस्थित कर लिया है तो कमल का पुष्प उन्हें आप अर्पित कीजिए। जितनी भी आपसे व्यवस्था हो पड़े अच्छे से अच्छी जो है माता की चीज़ों आप अर्पित कीजिए। माता को पत्र, पुष्प, सिंदूर वगैरह सब कुछ अर्पित करने के पश्चात अब जो हमने यहाँ पे माता अष्टलक्ष्मी का स्वरूप बनाया हुआ है, इनको जो है हम हल्दी, कुमकुम अर्पित करेंगे और एक एक पुष्प अर्पित करेंगे। ठीक है, तो चाहिए तो जो हमारे जो पास पुष्प है इसी में आप हल्दी और कुमकुम लगाते हुए एक एक आप अर्पित करते जाइए, या फिर आप पहले जो है सबको चढ़ा दीजिए, उसके बाद आप पुष्प अर्पित कीजिए। जैसे आपको आसानी पड़ेगा उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक एक जो माता अष्टलक्ष्मी के जो नाम है उनको नामों को बोलते हुए एक एक पुष्प हमें अर्पित करना जाना है। ओम आद्यलक्ष्मै नमः, ओम विद्यालक्ष्मै नमः, ओम सौभाग्यलक्ष्मै नमः, ओम अमृतलक्ष्मै नमः, ओम कमलाक्ष्यै नमः, ओम सत्यलक्ष्मै नमः, ओम भोगलक्ष्मै नमः, ओम योगलक्ष्मै नमः। इस तरीके से माता जो अष्टलक्ष्मी हम यहाँ पे विद्यमान है उनकी हमने पूजा किया। अब जो कुबेर महाराज को जो हमने स्थापित किया हुआ है, अब कुबेर महाराज को भी हम पुष्प अर्पित कर देंगे, इनको हम जनेऊ अर्पित कर देंगे, इनको भी जो है हल्दी, कुमकुम जो है और हल्दी इन्हें हम अर्पित कर देंगे। तो कुबेर महाराज का हमारा पूजन हो जाएगा। और इसके पश्चात और हमने जो भगवान विष्णु को यहाँ पे बैठाया हुआ है, जो भी स्वरूप आपने बिठाया हुआ है उनको भी जो है पत्र, पुष्प सब कुछ उन्हें आप अर्पित कर दीजिएगा। इस तरीके से सबको जो है हल्दी, कुमकुम जो है सब कुछ अर्पित हो गया सबको, और जो फोटो भी आपने रखा हुआ है उन्हें भी हल्दी, कुमकुम सब कुछ जो है अर्पित कर दीजिएगा। अब उसके पश्चात जो है माता महालक्ष्मी के हमें अंगों का पूजन करना है। देखिए, अंग पूजन जो होता है माता अष्टलक्ष्मी का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसे आप सब लोग अवश्य किया कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इसको लिख दूंगी, आप लोग याद कर लीजिए कि जब भी हमें माता महालक्ष्मी का पूजन करना होता है, उनके 8 स्वरूपों का पूजन करना होता है, तो हमें उनका अंग पूजन अवश्य करना चाहिए। और जो पूजन हम करेंगे तो अपने हाथ में जो है हम लाल जो है इस तरीके से अक्षत ले लेंगे और जो है हम एक एक जो है नाम बोलते जाएंगे, एक एक नामों से माता लक्ष्मी के जो है अंगों का हम पूजन करेंगे। ठीक, तो देखिए जो है अक्षत मैं जो भी छोड़ नहीं रही हूँ, बस मैं ऐसे भाव करके दिखा रही हूँ, क्योंकि जो मैं अभी पूजन तो देखिए पूर्ण रूपेण नहीं कर रही हूँ ना, मैं केवल आपको दिखा रही हूँ। तो समझ जाइएगा कि जितनी बार आप करेंगे उतनी बार जो अक्षत आप छोड़ेंगे। ठीक है, ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि, ओम चंचलायै नमः जानुनी पूजयामि, ओम कमलायै नमः कटिं पूजयामि, ओम कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि, ओम जगन्मात्रे नमः जठरं पूजयामि, ओम विश्ववल्लभायै नमः वक्षस्थलं पूजयामि, ओम कमलवासिन्यै नमः हस्तौ पूजयामि, ओम कमलपत्राक्षै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि, ओम श्रिये नमः शिरः पूजयामि। इस तरीके से माता जो महाअष्टलक्ष्मी के हम अंगों का पूजन करेंगे। और जब माता लक्ष्मी के अंग पूजन हम कर लेंगे तो इनकी जो अष्ट सिद्धियां हैं माता का, उनका नाम लेते हुए हम वैसे जो लाल जो अक्षत है इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, ओम अणिम्ने नमः, ओम महिम्ने नमः, ओम गरिम्ने नमः, ओम लघिम्ने नमः, ओम प्राप्त्यै नमः, ओम प्राकाम्यै नमः, ओम इशितायै नमः, ओम वशितायै नमः।
इस तरह से कहते हुए अष्ट सिद्धि का हम पूजन करेंगे। ये सभी जो नाम है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा, तो आप लोगों को पूजा करने में बहुत ही सहूलियत होगी। आप एक जगह उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि चारों गुरुवार को आपको इस तरीके से पूजन करना है, तो आप पूजन को जो बहुत ही अच्छे से अपना संपन्न कीजिएगा, क्योंकि ये माँ अष्टलक्ष्मी का पूजन है, तो इसको हम पूजन को बहुत ही अच्छे से हमें करना है। अष्ट सिद्धि का हमने पूजन कर लिया, अब जो है हम धूप और दीप दिखाएंगे। श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः, श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः, श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः, श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः, श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। माता लक्ष्मी को जो है हम दीप दिखाएंगे। जो दीप हमने यहाँ दिखाया हुआ है, इसी से है जो हम आरती भी कर सकते हैं, तो इसी से हम आखिरी में आरती भी करेंगे। माता लक्ष्मी को यहाँ पे हम भोग लगाएंगे। देखिए, जो माता लक्ष्मी को हमें अलग अलग तरीकों से भिन्न भिन्न प्रकार के भोग लगाना चाहिए, कोई एक पाबंदी नहीं है कि हमें यही भोग लगाना है। माता लक्ष्मी को खीर का जो भोग हमें अवश्य लगाना चाहिए, दूध और चावल का खीर का भोग। इसके अलावा भी जो भी आपसे बन पड़े उसका हमें भोग लगाना चाहिए। तो देखिए, आज मैंने खीर तो नहीं बनाया है, लेकिन और जो है देखिए मैंने यहाँ पे आंवला लिया है। देखिए, आप आंवले का भोग लगा सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे देखिए गन्ना रखा है। गन्ने का भोग अवश्य ही में लगाना चाहिए, क्योंकि जो गन्ना होता है महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो गन्ने का हमें भोग लगाना चाहिए। फल जो हमारे पास जो भी उपलब्ध है, उन फल का हमें भोग लगाना चाहिए। और जो है माता लक्ष्मी को हमें जो पंचमेवा होता है, पंचमेवा का हमें भोग लगाना चाहिए। देखिए, आज मेरे पास जो है मैं आपको सभी सामग्रियां दिखा रही हूँ। खीर का भोग अवश्य लगाइएगा। भगवान विष्णु को देखिए, यहाँ पे हम चने की दाल, किशमिश और गुड़, इसका भोग लगाएंगे। और इसमें जो हम तुलसी दल अवश्य रखेंगे। तुलसी दल रख के फिर हम भगवान विष्णु को यहाँ पे हम भोग लगाएंगे। इस तरीके से माता लक्ष्मी को जो हम नैवेद्य अर्पित कर देंगे, तो उनसे हम आग्रह करेंगे कि हे माता लक्ष्मी, जो भी मुझसे बन पड़ा है वो मैंने आपको यहाँ भोग अर्पित किया है, इसे आप स्वीकार कीजिए। जो भी मुझसे त्रुटि हुई होगी उसे क्षमा कर दीजिएगा, और कृपा करके इस मेरे द्वारा लगाए हुए आप भोग को जो इसे आप ग्रहण कीजिए। जो मैंने आपको नैवेद्य अर्पित किया है, इसे आप स्वीकार कीजिए। इनसे हमें आग्रह करना है, निवेदन करना है कि इस जो भोग को वो ग्रहण करें। फिर उसके पश्चात जो है पंच प्राण वायु का हमें नाम लेना है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। इस तरीके से पंच प्राण वायु का नाम लेते हुए हमें जो है एक आचमनी जो है हमें जल घुमा के गिरा देना है। श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात माता को जो है हम तांबूल अर्पित करेंगे। तो तांबूल जो है इस पे सुपारी रख के, लौंग और इलायची रख के उन्हें हम अर्पित करेंगे। तो जो है साधारण हम अर्पित नहीं करेंगे, इस पे जो है शहद थोड़ा सा इस पे हम शहद गिराएंगे, और इसको पूरे जो पान की पत्ती पे इसको अच्छे से हम फैला देंगे। और फिर इसके पश्चात जो है इस पे जो हम लौंग इलायची रखेंगे, और इस पे हम एक सुपारी रखेंगे। जो इलायची जो लौंग लीजिएगा, ये देखिए फूल वाला लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है अगर हम शहद लगा के इस तरीके से करके माता लक्ष्मी को हम मुख शुद्धि के लिए अगर हम पान अर्पित करते हैं, तो माता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, और जो भी हमारी मनोकामना होती है वो अवश्य ही पूर्ण होती है। तो इस तरीके से जो है हमें अष्टलक्ष्मी को, अपनी महालक्ष्मी को मुख शुद्धि के लिए तांबूल हमें अर्पित करना है। इसके पश्चात माता लक्ष्मी को हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः दक्षिणां समर्पयामि। श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः बोलते हुए सभी सामग्रियों को आप अर्पित कीजिएगा। अब जो है माता लक्ष्मी का हम आरती करेंगे। आरती बहुत ही दिव्य तरीके से, भव्य तरीके से माता लक्ष्मी का कीजिएगा। शंख बजाइएगा, घंटी बजाइएगा, और खूब मनोयोग के संग जो है माता लक्ष्मी का जो आरती आप गाइएगा। इस आरती के माध्यम से माता लक्ष्मी का जो है हम नजर उतारते हैं। जितनी भी कमियां हमारे पूजा में रह जाती हैं, इस आरती के माध्यम से वो पूर्ण होती हैं। इसलिए आरती अवश्य ही करना चाहिए। शंख बजा के, घंटी बजा के, जो भी आपके पास है सब कुछ करते हुए माता को हमें आरती करना चाहिए। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। इस तरीके से पूरी आप आरती गाइएगा। आरती जब हम कर लेंगे तो माता को जो है हम प्रणाम करेंगे, ठीक है। अगर आप पुरुष हैं तो पूरा जो है साष्टांग जो प्रणाम कीजिएगा, और अगर आप महिला हैं तो अर्धदंडवत प्रणाम कीजिएगा। प्रणाम करने के पश्चात माता लक्ष्मी से हम क्षमा याचना करेंगे, ठीक है। अगर आपको हिंदी में आता है तो आप हिंदी में क्षमा याचना कीजिए। अगर आपको मंत्र आता है तो आप मंत्र गा के माता लक्ष्मी का जो क्षमा याचना कीजिए, क्योंकि क्षमा याचना से क्या होगा कि जितनी भी त्रुटियां हमने की हुई हैं पूजा में, निश्चित तौर से हमसे त्रुटियां होती ही होती हैं, तो उन त्रुटियों के माता से हमें क्षमा मांगना है, ठीक है। आह्वानं न जानामि तवार्चनं, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। इतना कहते हुए माता से क्षमा याचना करनी चाहिए,
ठीक है, और बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। तो इस तरीके से आपका जो ये पूजा है यहाँ पे पूर्ण हुआ। उसके पश्चात अगर आपके पास समय है तो आप बैठ के कथा का श्रवण कीजिए, स्तोत्र का पाठ कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए। अगर समय नहीं है तो आप जो, क्योंकि आपका अखंड दीपक आपका जल ही रहा है, अखंड दीपक आप जलने दीजिए, प्रणाम करके आप उठ जाइए, आपके जो और कार्य हैं उन्हें संपन्न कीजिए। अब जब आपको समय मिले दिन में, क्योंकि अब यहाँ पे माता लक्ष्मी जो है यहाँ पे साक्षात हमारे सामने विराजमान है, हमारा अखंड दीपक यहाँ पे जल रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको समय मिले आप बैठ के आप यहाँ पे मंत्र जाप करिए, स्तोत्र पाठ कीजिए, जो भी आपको पूजा पाठ करना है आप यहाँ पूजा पाठ करिए। क्योंकि इस तरीके से एक बार पूजा आप जब कर लेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, तो फिर उसके पश्चात आप पूरे दिन, पूरे समय, पूरी रात्रि जब भी चाहें आप पूजा यहाँ बैठ के कर सकते हैं। तो इसके पश्चात जो है जब यहाँ पे माता का आप आरती कीजिएगा तो आरती करने के पश्चात वही आरती जो है आपने जो अपने लॉकर पे या फिर जहाँ पे आपने अपने जो धन वर्षा पोटली की स्थापना की हुई है वहाँ पे भी आप धूप और दीप जरूर वहाँ पे आरती आप अवश्य दिखाइएगा, ठीक है। क्योंकि सुबह भी दिखाइएगा और संध्या काल भी दिखाइएगा, चारों गुरुवार को आप अवश्य ही कीजिएगा। और इस बार का जो 21 नवंबर का जो हमारा गुरुवार है, वैसे ही जो गुरु पुष्य युग में है, तो उसमें तो बिल्कुल मत भूलिएगा धन वर्षा पोटली जो आपने रखी हुई है उनको भी धूप दीप आप अवश्य ही दिखाइएगा। क्योंकि माता लक्ष्मी को हमको स्थिर करने के लिए हम पूजा कर रहे हैं, तो उस दिन धन वर्षा पोटली को भी धूप और दीप आप अवश्य दिखाइएगा जहाँ पे भी आपने रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपनी पूजा संपन्न कर लीजिए। चौकी का विसर्जन हमें कैसे करना है, इसकी क्या विधि है, इसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट जो है अलग से मैं अपलोड करूंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो उसको विधि मैं अगले वीडियो में मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।